तो आप इसको सेंड करेंगे, वो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, साथ ही आप सोर्स वाइज डिलीवर कर लेंगे। तो आपने ऐसे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका रेवेन्यू और ज़्यादा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद सहेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप बाजार में जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई थी तो आप सबसे पहले उसकी क्या चीज़ें करते हैं, आप देखते हैं कि उसकी प्राइसिंग कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी शॉप के ऊपर अगर आपको वो प्राइसिंग हाई ज़्यादा मिल रही होती है, हाई प्राइस में मिल रही होती है, लेकिन क्वालिटी भी दोनों को सेम होती है, तो आप फिर भी प्रेफर करेंगे कि जिसकी प्राइसिंग कम है हम उसको ही खरीदें, ठीक है। तो बिल्कुल फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मार्केट में स्टैंड करने के लिए स्टार्टिंग में स्पेशली अपनी प्राइसिंग को लो करना पड़ता है ताकि आपका उससे नाम बने, ठीक है। और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, यानी आप लेवल 1 हो जाते हैं, जब लेवल 2 हो जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फिर अपनी प्राइसिंग को भी इंक्रीज कर लेते हैं और वही क्लाइंट आपसे खुशी खुशी उसी हाई प्राइसिंग के ऊपर आपसे वो ऑर्डर भी ले रहा होता है। तो आज मैं फाइवर की गिग के ऊपर एक आपको ऐसा मजे की ट्रिक्स बताने लगा हूँ प्राइसिंग में जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मैंने बहुत कम देखा कि लोग वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं, जो मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटी सी ट्रिक है और बहुत मजे की ट्रिक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलते हैं करीब जी। तो डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ प्राइसिंग के पेज के ऊपर। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफर पैकेजेस की, ठीक है, कि हम एक पैकेजेस रखें या 3 डिफरेंट पैकेजेस रखें। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने फाइवर के सर्च बार के ऊपर जाना है, वहाँ पे अपनी निश के रिलेटेड सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर हैं तो वहाँ पे कंटेंट राइटिंग लिखे, तो वहाँ पे देखें जो डिफरेंट लोग हैं, यानी लेवल 2 सेलर है या टॉप रेटेड सेलर है, कि उन्होंने कि एक पैकेजेस यूज कर रहे हैं या 3 पैकेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट निश को आपने सर्च कर लेना है, डिफरेंट निश को आपने देख लेना कि क्या पैकेजेस हैं, यानी कितने पैकेजेस उनके लिए बेस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी निश के अंदर वो चीज उनके लिए बेस्ट वर्क कर रही है, यानी 3 पैकेजेस बेस्ट वर्क कर रहे हैं, एक पैकेजेस बेस्ट वर्क कर रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपने इस बटन को ऑन कर लेना, या अगर एक पैकेज है तो इसको बंद कर देना सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे पैकेजेस के नेम के ऊपर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। यहाँ पे एक बहुत इतनी वैल्यूएबल मजे की चीज है। यहाँ पे देखें, आपको अपने क्लाइंट को स्पेशल फील करवाना पड़ता है। यू हैव टू मेक योर क्लाइंट फील स्पेशल बाय बाइंग योर गिग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल बहुत से जब बिगिनर्स लेवल के लोग होते हैं वो यहाँ पे क्या पैकेज के नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया बेसिक, ठीक है, बेसिक रख दिया। यहाँ पे वो ऐसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे प्रीमियम लिख लेते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है, इसका बिल्कुल भी मजा नहीं है, ठीक है। यानी एडवांस लेवल की ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती प्राइसिंग के अंदर। अब आप देखें, अब आपने इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार्टअप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे स्टार्टअप पैकेज, ठीक है। अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ऑप्टिमाइज लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। स्टार्टअप पैकेज ले लें आप, स्टैंडर्ड को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट रिकमेंडेड पैकेज लिख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए अब इसका बेस्ट तरीका क्या है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, ठीक है, कि आप टॉप रेटेड सेलर हैं या लेवल 2 सेलर है, वो किस तरह उसको यूज लेके चलते हैं अपने पैकेजेस को, नेम को। ये बहुत सारे लोग हैं इसको अंडर वैल्यू करते हैं, यानी ये बहुत मजे की चीज़ है यार। लेकिन मैं अब यहाँ पे देखें, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे सेलर डिटेल्स पे आ जाता हूँ। ओके, तो ये वर्क नहीं कर रहा है गेस, ठीक है। अच्छा ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे सेलर डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ से किसी को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस गिग को खोल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसने लिखा हुआ टू सिग्नेचर कॉन्सेप्ट, इसका प्रीमियम पैकेज है बकायदा, पूरा इसका सेम ही प्रीमियम पैकेज है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे को यहाँ पे खोल लेता हूँ, इसको खोलते हैं हम, ठीक है। अब इसने अच्छा अब ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये देखिए ये आप चीज़ चेक करेगा, हिल पैकेज, ठीक है। अब क्लिफ पैकेज, यहाँ पे टॉप सेलिंग, ये आपको चीज नजर आ रही है, टॉप सेलिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू हैव टू मेक योर क्लाइंट फील स्पेशल, यानी जब आपको क्लाइंट जब देखेगा ना कि यार ये टॉप सेलिंग है, मतलब ये इसका ज़्यादा खरीदे जाने वाला वो पैकेज है, ठीक है, वो यार खरीदेगा, हाँ मैं भी खरीद ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें प्रीमियम पैकेज, माउंटेड पैकेज फॉर प्रोस, ये आपने चीज़ की है, ये बहुत ही ऑप्टिमाइज इसने प्राइसिंग की हुई है, क्योंकि इसी वजह से ये टॉप रेटेड सेलर भी है, ठीक है। आई गेस टॉप रेटेड है, ओके। सो यहाँ पे फॉर प्रोस, यानी आप क्लाइंट को स्पेशल फील करा रहे हैं कि यार ये प्रोस के लिए है, ठीक है। अगर आप इसको खरीद लें तो आपको ये चीज़ें मैं आपको दूंगा, और ये क्योंकि ये प्रोस के लिए है, इसकी इसलिए प्राइसिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लाइंट भी खरीदेगा कि हाँ इसकी प्राइसिंग इतनी है इसलिए ये प्रोस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें,
अब डिफरेंस हम खोल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये भी टॉप रेटेड सेलर है, इसको भी देख लेते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो ऑप्टिमाइज प्राइसिंग होती है आपकी वही होती है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक, डिजाइन, स्टैंडर्ड, ये देखिए स्टैंडर्ड भी आप लिख लिया, साथ उन्होंने पॉपुलर भी लिख लिया, यानी पॉपुलर पैकेज है, मोस्टली पीपल यही खरीद ले, मोस्टली जो क्लाइंट है इसी को खरीद ले। तो अब क्लाइंट भी कहेगा यार मैं भी खरीद लेता हूँ, ठीक है। देखिए प्रीमियम में वीआईपी पैकेज, अब ये चीज़ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वीआईपी वर्ड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, अब आप इसको रख सकते हैं प्रीमियम वीआईपी पैकेज रख सकते हैं, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं कि वीआईपी पैकेज, ठीक है, वीआईपी पैकेज, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस को खोल लेते हैं, इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ पे। इसने लोगो डिज़ाइन हो गया, इसने बकायदा उधर मेंशन किया हुआ है। ये भी आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उसी के अंदर बता रहे हैं कि आप इसमें सिर्फ आप लोगो डिज़ाइन देंगे, ठीक है, और अपने स्टैंड पैकेज के अंदर आप लोगो डिज़ाइन सोशल मीडिया किट देंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना अपने यहाँ पे, ये हम जो गिग बना रहे थे ना, अब यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि लोगो डिज़ाइन प्लस ब्रांडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप अगर ये भी लिख सकते हैं मोस्ट वैल्यू पैकेज या मोस्ट रिकमेंडेड पैकेज, ठीक है, यानी बहुत से लोग सिर्फ इस स्टैंडर्ड पैकेज खरीद लिया। तो उससे होता ही है कि आपका जो बेसिक पैकेज है ना, वो जब क्लाइंट खरीदता भी है ना, अगर उसको चाहिए भी होता है लेकिन कहता है यार मतलब ये स्टार्टर पैकेज है मुझे, तो वो मतलब जो मोस्ट रिकमेंडेड होता है वो उसी को खरीद लेता है। अगर उसने बेसिक खरीदा हो तो होता क्या है, वो कन्वर्ट होकर वो आपके स्टैंडर्ड पैकेज को खरीद लेता है। अगर आप वो ऐसी चीज़ें यहाँ पे इसकी कॉपी राइटिंग के मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, एसेंशियल, ठीक है। ये देखिए इसने मुझे अपना प्रो पैकेज, प्रीमियम पैकेज, एलीट। अच्छा, ये देखें कितना मतलब वही बात है कि आपने क्लाइंट को स्पेशल फील करवाना होता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट निश के ऊपर भी सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक मार्केटिंग मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको टॉप रेटेड सेलर को यहाँ पे चेक मार्क कर लेते हैं, इसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके हम देखते हैं यहाँ पे, और फेसबुक मार्केटिंग प्रोमो 45 मिनट्स की मार्केटिंग में इसने बकायदा इसने मेंशन किया हुआ है। इसने यानी ये नहीं लिखा कि बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, इसने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये प्रीमियम पैकेज है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर लिखा होता है, आपको नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत से बिगनर यही बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं, ये आपको एडवांस सेटिंग्स में आ जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको देख लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, बेसिक एड्स फॉर सेटअप एंड डिस्कशन FB, यानी इसने प्रॉपर बताया हुआ कि मैं इसमें क्या दूंगा, ये उसने नहीं लिखा कि बेसिक ये है, स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ओके, इसने प्राइसिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे, इसने प्राइसिंग कायदा प्राइसिंग लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने डिटेल लिख लिया, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे बता लगा कि क्या क्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने पेंसिल वगैरह, बॉल पेन वगैरह पकड़े और अपनी कॉपी पे इसको नोट वगैरह कर लें। देखें, अब यहाँ पे स्टार्टअप पैकेज भी लिखते हैं, यहाँ पे जब आप ऊपर बेसिक लिखा होगा ना, आप उसके नीचे लिखते हैं स्टार्टअप पैकेज, ठीक है, या इनिशियल पैकेज लिख सकते हैं, ठीक है, या बेसिक पैकेज, बेसिक फॉर स्टार्टअप पैकेज, फॉर स्टार्टर्स, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड में नोट कर लेना है, स्टैंडर्ड में आपका आ जाएगा मोस्ट रिकमेंडेड पैकेज आ जाएगा, ठीक है, या मोस्ट वैल्यू पैकेज आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि लाइक इसने जो यूज़ किया हुआ था, आई गेस, अच्छा हाँ, अब ये भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर पैकेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सिग्नेचर पैकेज मतलब मोस्टली लोग यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रीमियम में आप नोट करें, आप प्रीमियम में लिख सकते हैं कि वीआईपी पैकेज लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं बेस्ट वैल्यू पैकेज लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रो पैकेज, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रीमियम पैकेज फॉर प्रोस, ठीक है। ऐसे वीडियो एडिटिंग में भी आप इसको यूज़ कर लेते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के लिहाज से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग मतलब उसकी निश के अंदर। और आप इसके बाकायदा यहाँ पे प्राइसिंग को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं लिखना चाहिए, आप सिंपली इसको यहाँ पे प्राइसिंग लिख दें, यहाँ पे लिख दें, और स्टैंडर्ड में और प्रीमियम। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि बेसिक स्टैंडर्ड पे, वो ऑलरेडी ये देखें ना ऊपर लिखा हुआ है, तो लिखने का फायदा नहीं है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आपने जो बेसिक पैकेज में उसको बंदे को देना क्या है, क्लाइंट को देना क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रॉपर डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा था स्टार्टअप पैकेज लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको बताऊंगा कि मैं आपको स्टार्टर पैकेज की मतलब उसमें दे के रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये लोगो डिजाइन की गिग है, तो उसको मैं यहाँ पे देखा कि मैं वो यहाँ पे लिखूंगा वन लोगो डिजाइन, ठीक है, विद वन कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है, वन कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है, इंक्लूडेड
PDF फाइल एंड JPG, ठीक है। ये चीज़, अच्छा ये चीज़ आपने लिखनी है, ठीक है। इसका आपने कैप लॉक्स बंद कर लेना। तो ये चीज़ आपने प्रॉपर उसको बताया ना कि आप बेसिक पैकेज में, स्टार्टर पैकेज में मुझे दे क्या रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई अपने कीवर्ड्स वगैरह नहीं यूज़ करने, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे यहीं पे आपने यहाँ पे मोस्ट रेकमेंडेड आपने लिख देना, यहाँ पे आपने उसको 2 कॉन्सेप्ट दे देना है, या आपको जो भी लग रहा होगा कि आप उसको आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ। अच्छा, आप चौथे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे डिलीवरी की, ठीक है, कि आपने डिलीवरी कैसे सेट करनी है। देखिए, आपने यहाँ पे पैकेज भी सिलेक्ट कर लिया, नाम भी आपने बता दिया कि मैं क्या क्या दूंगा। अब आपने नीचे बताना होता है कि आप मैं कितने दिन में दूंगा, ठीक है। यार देखिए, अगर आप जितने मर्जी डिलीवरी टाइम को करें, लेकिन अगर आप आपको चाहिए कि आप उसी टाइम के अंदर अंदर या उससे पहले आप डिलीवर करेंगे, उससे आपके क्लाइंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि वो आपको टिप वगैरह भी दे देगा और अच्छा आपको 5 स्टार भी रिव्यू देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको अपने टाइम से पहले क्लाइंट के उससे पहले डिलीवर करना पड़ता है, ताकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि यार वो आपको अगला ऑर्डर भी दे, उससे अगला भी दे, या अपने किसी दोस्त वगैरह को भी आपको रेकमेंड करे, उससे आपकी गिग बहुत ज़्यादा बूस्टअप होती है, ठीक है। देखें यहाँ पे और 1 डे डिलीवरी हो गया। अब यहाँ पे देखें, आप अपने देख लें कि कितना सेट कर सकते हैं। मोस्टली 2 डेज करते हैं, यहाँ पे 3 डेज, या आपकी कोई भी निश है उसके लिहाज से आपने यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है, कि आप कितना सेट कर रहे हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिवीजन के ऊपर, ठीक है। अब रिवीजन में देखें, आपने यहाँ पे आपको अनलिमिटेड यहाँ पे रिवीजन मिल जाते हैं, ठीक है। 9 होती है मोस्टली, और यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ कहूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर आप फाइवर के बिल्कुल बिगनर है, तो आप अनलिमिटेड रिवीजन ही सेट किया करें, ठीक है। अब उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि अगर आप लेवल 1 को देखते हैं, लेवल 2 सेलर को देखते हैं कि उन्होंने अगर अनलिमिटेड रिवीजन दी होती है और उनके पास रिव्यूज भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपका कोई ऐसा नहीं बनता कि आप उसमें 2 रिवीजन दे रहे हो, उसको 5 रिवीजन दे रहे हो, क्योंकि यार आपके पास रिव्यूज ही नहीं होते, ठीक है। आपको वही सेम बात आपको स्टार्टिंग के ऊपर जरा अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मतलब ये बात है कि क्लाइंट इतने रिव्यू नहीं देता, ठीक है। हम बस ये ना अपने अंदर माइंड में बनाया होता है कि यार इतने रिवीजन मिल रही हैं। क्लाइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रिवीजन देगा, 1 रिवीजन देगा, मोस्टली बहुत हद होगी आपको 5 रिवीजन दे देगा, मतलब बहुत ही कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लोगो डिजाइन, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लोगो डिजाइन पे देखें, यहाँ पे हमने सिंपली इसका करना होता है कि सेलर डिटेल को देखें, जो कि मैं यहाँ पे एज अ न्यू बिगिनर सेलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें कि उसके हिसाब से हमने फिर रिवीजन देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी रिवीजन 1 दी हुई है, इसकी 3 रिवीजन, इसकी अनलिमिटेड रिवीजन है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप में जो बेसिक पैकेज है उसमें 1 रिवीजन दें, ठीक है, और उसमें प्राइसिंग भी आप कम रखें, और स्टैंडर्ड में भी आप वैसे देनी तो चाहिए, इसने 3 रिवीजन दी हुई है, ठीक है, और इसकी वैसे प्राइसिंग भी कम है, शायद इसलिए दे रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसने अनलिमिटेड रिवीजन होगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, ये भी एक ट्रिक होती है। क्लाइंट क्या करेगा कि वो 1 रिवीजन वाला नहीं लेगा, क्योंकि इसमें रिवीजन को कम मिल रही होती है, और ये शायद ले ले, ठीक है, क्योंकि इसको 2 से 3 चाहिए होंगे, तो वो ज़्यादातर करेगा कि अनलिमिटेड रिवीजन को चूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये भी एक ना ट्रिक होती है उसको क्लाइंट को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसने भी 5 रिवीजन दी है, 3 रिवीजन दी है, इसने अनलिमिटेड रिवीजन दी है, तो इसको इतने ऑर्डर भी नहीं आए, इसलिए उसको आई गेस उसको अनलिमिटेड रिवीजन देनी चाहिए थी, ठीक है। अनलिमिटेड 3 रिवीजन दे रहा है और प्राइसिंग भी ज़्यादा रख रहा है, ये इसने काम ख़राब किया हुआ यहाँ पे कि 3 रिवीजन दे रहा है और प्राइसिंग भी ज़्यादा दे रहा है, तो ये मज़े की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट भी नहीं पकड़ेगा फिर इसे ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपकी उसकी रिवीजन सेट करने की। अब नेक्स्ट पे बात करेंगे हम कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने क्लाइंट को देनी होती है। देखिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन में, तो उसको आपने बताना है कि आप उसको क्या क्या चीज़ें देंगे, मतलब प्रिंटेबल फाइल देंगे, मोको वगैरह देंगे कि नहीं, ठीक है। स्टेशनरी डिज़ाइन हो गया, आप वो देंगे कि नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोशल मीडिया किट देंगे कि नहीं। अच्छा, आपने ये जो मैं ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगो डिज़ाइन के अंदर ही यूज़ करें, आप इसको अपनी फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखें, यहाँ पे हम वो बात करेंगे ऐड एक्स्ट्रास के ऊपर, ठीक है। अब यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ऐड एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं कि क्लाइंट आपका जो रेवेन्यू है वो इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट को स्टैंडर्ड पैकेज नहीं चाहिए, उसको बेसिक पैकेज चाहिए, लेकिन उसको फाइल भी चाहिए, सिर्फ उसको चाहिए कि सोर्स फाइल चाहिए उसको, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करना है कि यार आप मुझे सिर्फ ना $5 फॉर एग्जाम्पल दे दो, या $50 एक्स्ट्रा दे दो,
तो मैं आपको सोर्स फाइल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा। तो उसी ऑर्डर के अंदर आपने ऐड करनी होती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कहते हैं कि जो यहाँ पे बेशक आप यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट रहने दें, अनसेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे अपनी प्राइसिंग जैसे रख लेते हैं $50, ठीक है। तो आप इसको सेंड करेंगे, वो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, साथ ही आप सोर्स फाइल डिलीवर कर लेते हैं। तो आपने ऐसे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका रेवेन्यू और ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी, लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ बताई है ना, वो है पैकेजेस के नाम, ठीक है। वो मेन चीज़ थी, पैकेजेस के नाम आपने अपने क्लाइंट को स्पेशल फी करवाना होता है, ठीक है। ये बहुत अंडर वैल्यू एक है कि जिसको काफ़ी लोग बहुत नोटिस ही नहीं करते, ठीक है। ये बहुत अंडर वैल्यू है, लेकिन यार मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैंने ये इतने अच्छे यूज़ किए हुए हैं। मैंने अपने पैकेजेस का खुद नाम रखा हुआ है कि स्टार्टअप पैकेज हो गया, आगे मोस्ट वैल्यू पैकेज या मोस्ट रिकमेंडेड पैकेज, ठीक है। और जो प्रीमियम है फिर मैं आगे नीचे लिख रहा हूँ कि प्रो पैकेज हो गया। मोस्ट रिकमेंड तो आप स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जो आपका जो प्रीमियम में आ जाता है वो आता है वीआईपी पैकेज, सॉरी मैं बोल गया था वीआईपी पैकेज। वीआईपी पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख सकते हैं, किसी ने लिखा होता है कि वेरी वेरी वीआईपी पैकेज, मतलब 2 दफ़ा फी डाला होता है वीआईपी पैकेज, ठीक है। यहाँ वीआईपी पैकेज फॉर प्रोज, वीआईपी पैकेज फॉर प्रोफेशनल्स। सो वही बात है कि आपको अपने क्लाइंट को स्पेशल फी कराना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो मज़ेदार लगी होगी। तो चाहिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।